गुरु भक्ति योग। उत्तम शिष्य पेट्रोल जैसा होता है, काफ़ी दूर होते हुए भी गुरु के उपदेश की चिंगारी को तुरंत पकड़ लेता है। दूसरी कक्षा का शिष्य कपूर जैसा होता है, गुरु के स्पर्श से उसकी अंतरात्मा जागृत होती है और वह उसमें आध्यात्मिकता की अग्नि को प्रज्वलित करता है। तीसरी कक्षा का शिष्य कोयले जैसा होता है, उसकी अंतरात्मा को जागृत करने में गुरु को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। चौथी कक्षा का शिष्य केले के तने जैसा है, उसके लिए किए गए कोई भी प्रयास काम नहीं लगते। गुरु कितना भी करे फिर भी वह ठंडा और निष्क्रिय रहता है। हे शिष्य सुन, तू केले के तने जैसा मत होना, तू पेट्रोल जैसा शिष्य बनने का प्रयास करना, अथवा तो कम से कम कपूर जैसा तो अवश्य बनना। आप जब अपने गुरु के पवित्र चरणों की शरण में जाओ तब उनसे दुनियावी आवश्यकताएं या और कोई चीज़ें नहीं मांगना, किंतु उनकी कृपा ही मांगना, जिसके कारण आप में उनके प्रति सच्चा भक्ति भाव और स्थायी श्रद्धा जगे। गुरु ही मार्ग है, जीवन है और आखिरी ध्येय है। गुरु कृपा के बिना किसी को भी सर्वोत्तम सुख प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु ही मोक्ष द्वार हैं, गुरु ही मूर्तिमंत कृपा है। जीने के लिए मरो, अपने गुरु के चरण कमलों में मरो। अहम भाव का त्याग करके मरो, जिससे पुनः सच्चा दिव्य जीवन की जी सको। जिस जीवन में गुरु कृपा के प्राणों की धड़कन नहीं है, जो जीवन गुरु कृपा से दिव्य स्वरूप को प्राप्त नहीं हुआ है, वह सच्चा जीवन नहीं है। गुरु और शिष्य के बीच जो वास्तविक संबंध है उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह लिखा नहीं जा सकता, वह समझाया नहीं जा सकता। सत्य के सच्चे खोजी को करुणा स्वरूप ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास श्रद्धा और भक्ति भाव से जाना चाहिए। उनके साथ चिरकाल तक रहकर सेवा करनी चाहिए। गुरु भक्ति योग एक स्वतंत्र योग है। शिष्य की कसौटी करने के लिए गुरु जब विघ्न डालें तब धैर्य रखना चाहिए। गुरु सेवा के कार्य में आत्मभोग देना, यह गुरु के पवित्र चरणों के प्रति भक्ति भाव विकसित करने का उत्तम साधन है। प्रार्थना, जप, कीर्तन, समाधि, गुरु सेवा, ऊंचे भव्य विचार और समझ से मन की शांति उत्पन्न होती है। गुरु शिष्य संबंध जीवन का महानतम संबंध। शिष्य को अपने गुरु में विश्वास होना चाहिए। गुरु के साथ जो संबंध है वह जीवन में महानतम संबंध है। गुरु के साथ जो संबंध है वह जीवन में महानतम है। जीवन में मेरे प्रियतम और निकटतम संबंधी मेरे गुरु हैं, उसके बाद मेरी माता, फिर मेरे पिता। मेरा प्रथम आदर गुरु के लिए है। यदि मेरे पिता कहें यह करो और मेरे गुरु कहें इसे मत करो, तो मैं वह नहीं करूँगा। गुरु मेरे जीवात्मा को मुक्त करते हैं। पिता और माता मुझे यह शरीर देते हैं।
पर गुरु मुझे आत्मा में नया जन्म देते हैं। हम भाषण सुनते हैं और पुस्तकें पढ़ते हैं, परमात्मा और जीवात्मा, धर्म और मुक्ति के बारे में विवाद और तर्क करते हैं। यह आध्यात्मिकता नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिकता पुस्तकों में, सिद्धांतों में अथवा दर्शनों में निवास नहीं करती। यह विद्वता और तर्क में नहीं, वरन वास्तविक अंतः विकास में होती है। तोते भी बातों को याद कर सकते हैं और उन्हें दोहरा सकते हैं। यदि तुम विद्वान हो जाते हो तो उससे क्या, गधे पूरा पुस्तकालय ढोते फिर सकते हैं। इसलिए जब वास्तविक प्रकाश आएगा तो पुस्तकों की यह विद्वता किताबी विद्वता नहीं रहेगी। वह मनुष्य जो अपना नाम भी नहीं लिख सकता पूर्णतया धार्मिक हो सकता है, और वह मनुष्य जिसके मस्तिष्क में संसार के सब पुस्तकालय भरे हों वैसा होने में असफल रह सकता है। विद्वता आध्यात्मिक प्रगति की शर्त नहीं है। गुरु का स्पर्श, आध्यात्मिक शक्ति का संचरण तुम्हारे हृदय में जान फूंक देगा, तब विकास आरंभ होगा। तुम आगे और आगे बढ़ते जाते हो। गुरु ऐसा मनुष्य होना चाहिए जिसने जान लिया है, दैवी सत्य को वास्तव में अनुभव कर लिया है और अपने को आत्मा के रूप में देख लिया है। मेरे समान एक वाचाल मूर्ख बातें बहुत बना सकता है, पर गुरु नहीं हो सकता। मैंने सब धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, वे अद्भुत हैं, पर जीवंत शक्ति तुमको पुस्तकों में नहीं मिल सकती। वह शक्ति जो एक क्षण में जीवन को परिवर्तित कर दे, केवल उन जीवंत प्रकाशवान आत्माओं से ही प्राप्त हो सकती है, जो समय समय पर हमारे बीच में प्रकट होते रहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी।